दोस्तों, निर्मला सीतारमण जैसे ही बजट भाषण पढ़ने के लिए खड़ी हुई, लोकसभा में हो गया जबरदस्त हंगामा। ओम बिरला को कैसे लोगों को मनाना पड़ गया और विपक्ष के सांसदों ने कैसे उसके बाद बवाल काटा, सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको जल्दी जल्दी बताने वाली हूं। दोस्तों, आज का दिन इस सरकार के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सरकार जो आर्थिक मोर्चे पर पूरी तरह से विफल रही है, आर्थिक मोर्चे पर लगातार विपक्ष के निशाने पर है। खुद आर्थिक सर्वेक्षण बता रहा है कि देश की जो आर्थिक हालात है वो बहुत अच्छे नहीं है। ऐसे में इस बजट से बहुत बड़ी बड़ी उम्मीदें लगाई जा रही हैं, लेकिन उससे पहले ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को एक बहुत बड़े विरोध का सामना करना पड़ गया। जैसे ही आज संसद की कार्यवाही शुरू हुई, विपक्ष खड़ा हुआ और जबरदस्त हंगामा शुरू हो गया। हालत ये हो गई कि ओम बिरला को विपक्ष के लोगों को समझाना पड़ गया। सुनिए। माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्यगण, आइटम नंबर 1 श्रीमती निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री सदस्यगण, बजट के बाद राज्यपाल अभिभाषण में आपको पर्याप्त अवसर दूंगा। मेरा आपसे निवेदन है, नहीं माननीय अखिलेश जी, आपने संसद की मर्यादा को आप बना के रखें। कभी बजट भाषण के अंदर इस तरीके का नहीं हुआ, ये उचित नहीं है, ये उचित नहीं है। अखिलेश जी प्लीज, मैं आपको मौका दूंगा राज्यपाल अभिभाषण पे, प्लीज। नो, ये तरीका ठीक नहीं है। नो, राज्यपाल अभिभाषण पर चर्चा होगी। नो तरीका। Honorable Speaker, I present the budget for 25-26. दोस्तों, न केवल विपक्ष के सांसद बल्कि खास तौर पर समाजवादी पार्टी के सांसद इस बात को लेकर विरोध कर रहे हैं सरकार का कि महाकुंभ में जिस तरह से भगदड़ मची, इस पर सरकार न केवल चुप है बल्कि आंकड़े छुपाने का भी काम कर रही है। अब होता क्या है दोस्तों कि महाकुंभ की कवरेज तो ठीक से होने नहीं दी जा रही है। अब आ गया बजट, जब आम बजट आता है तो पूरी की पूरी हेडलाइन मैनेजमेंट हो जाती है। अब जैसे मैं सुबह से सारे न्यूज चैनल्स देख रही थी, जैसे ही बजट भाषण पढ़ना शुरू किया वित्त मंत्री ने, सबने अपनी हेडलाइन में चलाया कि विपक्ष का हंगामा, लेकिन किसी ने यह नहीं बताया कि विपक्ष हंगामा क्यों कर रहा है। विपक्ष को कोई दौरे थोड़ी पड़ते हैं कि अचानक से खड़ा हुआ हंगामा शुरू कर दिया। विपक्ष किसी मुद्दे पर हंगामा कर रहा है और मुद्दा यह था कि महाकुंभ मामले में सरकार हीला हवाली क्यों कर रही है। हिंदू विरोधी होने का आरोप विपक्ष ने लगाया सरकार पर और उसके बाद लगातार निर्मला सीतारमण बोलती रही, बजट भाषण और विरोध और हंगामा होता रहा। अंत में विपक्ष के सभी सांसदों ने कुछ इस तरह से वॉकआउट कर दिया। देखिए। For this journey of development, our four powerful engines are agriculture, MSME, investments and exports. The fuel, our reforms, our guiding spirit, inclusivity and the destination, Vikasit Bharat. यानी आप कह सकते हैं कि एक ऐसा बजट जिसको लेकर बहुत ज्यादा उम्मीदें लगाई जा रही थी, उसको सुनने तक को तैयार नहीं है विपक्ष के सांसद। कहने वाले कह सकते हैं कि विपक्ष राजनीति कर रहा है, विपक्ष ने बजट भाषण का बहिष्कार कर दिया। दोस्तों, जाहिर तौर पर बजट इंपॉर्टेंट है, एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है, लेकिन क्या विपक्ष के सवाल इंपॉर्टेंट नहीं है? सरकार के आगे विपक्ष के पास सवाल रखने का एकमात्र तरीका होता है हंगामा करना, हंगामा करके वॉकआउट करना, क्योंकि तभी उसको हेडलाइन मिलती है। विपक्ष अगर सरकार से सवाल पूछते रहे तो मीडिया तो दिखाता भी नहीं है। दोस्तों, पहले खबर आई कि मौनी अमावस्या के दिन महाकुंभ में केवल एक जगह भगदड़ मची, संगम न्यूज के पास। बाद में खबर आई झूसी इलाके में भी मची और अब दैनिक भास्कर एक खबर छापता है कि 3 जगह भगदड़ मची है। 3 जगह। देखिए दैनिक भास्कर की रिपोर्ट, 49, 61 या 100 भगदड़ में मौतों का आंकड़ा क्या,
महाकुंभ में एक नहीं 3 जगह भगदड़ हुई, जीटी रोड पर भी 5 मरे। सोचिए उस सरकार पर सवाल है जिसने पहले स्वीकार करने में देरी करी, पहले तो घंटों की देरी हुई, योगी आदित्यनाथ ने कोई बयान नहीं दिया, उसके बाद योगी आदित्यनाथ का बयान आया, मोदी जी ने बयान दिया और शाम को योगी आदित्यनाथ इमोशनल हुए। सोचिए मुख्यमंत्री स्वीकार कर चुके थे भगदड़ मची, उनकी पुलिस अधिकारी स्वीकार कर रहे थे कि तो अफवाह है, और अब अखबार छाप रहे हैं कि 3 जगह भगदड़ मची। मतलब ऐसे सेंसर किया जा रहा है महाकुंभ की भगदड़ को जैसे न जाने क्या आफत आ जाएगी। भाई मीडिया का काम सवाल पूछना है, मीडिया तो सवाल पूछ रहा है जितना पूछ सकता है, लेकिन विपक्ष अगर सरकार से सवाल नहीं पूछेगा तो क्या करेगा। अमूमन ये कहा जाता है कि विपक्ष राजनीति कर रहा है, विपक्ष कोई मोदी से पूछकर थोड़ी सवाल करेगा कि मोदी जी आप मुझे बता दीजिए कि महाकुंभ भगदड़ पर क्या सवाल पूछने हैं, तो मैं उस दिन उस तारीख में इतने बजे तभी वही सवाल पूछूंगा। विपक्ष की अपनी राजनीति है, सत्ता पक्ष की अपनी राजनीति है। सत्ता पक्ष तो हमेशा चाहता है इस तरह की खबरें दब जाएं, लेकिन मीडिया का काम है खबरें दिखाना और विपक्ष का काम है उसको संसद में उठाना, जो कि विपक्ष ने किया। अब वो सही किया गलत किया उसका जवाब तो विपक्ष के लोग ही दे सकते हैं, लेकिन कुछ और चीजें हैं दोस्तों जो अब तक जवाब मांग रही हैं। जैसे अब भगदड़ के बाद महाकुंभ में 5 बदलाव किए गए। दैनिक भास्कर खबर छापता है, पाल्टून पुल खोल दिए, वीआईपी पास रद्द कर दिए गए, गाड़ियों को बॉर्डर पर रोक दिया गया है, बसंत पंचमी तक नई व्यवस्था कर दी गई है। तो इंतजार किस बात का हो रहा था? लोगों के मर जाने का इंतजार हो रहा था क्या? अब दोस्तों एक नया आंकड़ा भी आ गया है। दोस्तों सरकार कहती है कि 30 लोगों की मौत हुई, जबकि दैनिक भास्कर के रिपोर्टर राजेश साहू जिन्होंने बहुत ही शानदार रिपोर्टिंग की है इस पूरे मामले में, वो कहते हैं संगम और झूसी में भगदड़ की घटना को 50 घंटे बीत चुके हैं, प्रशासन ने अब तक मरने वालों की सूची नहीं जारी की है। ये कौन लोग हैं, कहां की घटना में उनकी डेथ हुई? वहीं दूसरी तरफ प्रशासन हर 2 घंटे में संगम में स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की सूची जारी कर देता है। प्रशासन के मुताबिक 2 बजे तक 80 लाख लोगों ने स्नान किया। हर 2 घंटे में बताया जा रहा है आज इतने करोड़ लोगों ने स्नान कर दिया, आज इतने करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया। स्नान करने वाले लोगों की गिनती प्रशासन जारी कर सकता है, लेकिन मरने वालों का आंकड़ा प्रशासन जारी नहीं कर पा रहा है, जबकि उसका आंकड़ा जारी करना और आसान है। लाशों की तो गिनती की जा सकती है ना, वो तो बहुत करोड़ लोग नहीं है, लेकिन फिर भी देखिए कितनी बड़ी हीला हवाली की जा रही है। जो प्रशासन ये स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि समस्या हुई है, वो समस्या का हल क्या ढूंढेगा? और देखिए दोस्तों अभिनव पांडे जिन्होंने बहुत ही शानदार रिपोर्टिंग की, जिसकी वजह से लोगों को पता तो चला कि झूसी इलाके में भी भगदड़ मची थी। उन्होंने झूसी इलाके की 2 तस्वीरें शेयर की हैं, एक तब जब वो भगदड़ की रिपोर्टिंग करने गए, दूसरा तब जब वहां सफाई कर दी गई। अभिनव कहते हैं पहली तस्वीर 29 जनवरी की रात की है जब भगदड़ के निशान हटाए जा रहे थे, दूसरी तस्वीर 30 जनवरी के शाम की है जब सारे निशान हटाए जा चुके हैं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। जांच के लिए न्यायिक आयोग आया, मगर क्या दूसरी भगदड़ की जगह तक पहुंचा? सीएम योगी आ रहे हैं, क्या वो यहां तक जाएंगे? दूसरी भगदड़ पर पुलिस अधिकारी तो कह चुके हैं कि उन तक यहां की कोई सूचना ही नहीं पहुंची है। अधिकारी कह रहे हैं उनके पास कोई सूचना नहीं है। मीडिया में कैमरे में कैद हुआ है। वीवीआईपीज और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर तानिया जैसे लोग स्वीकार कर रहे हैं कि लोगों के ऊपर लोग चढ़े हुए थे और बड़ी मुश्किल से उन्होंने लोगों की जान बचाई। उन्हें खुद लगा कि उनकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। मीडिया के कैमरों में सब कुछ गवाही है, लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं है कि भगदड़ मची। सरकार मानती है कि केवल एक जगह भगदड़ मची और 30 लोगों की जान गई। कल मैंने आपको ये खबर भी दिखाई, TV9 भारतवर्ष का एक रिपोर्टर मोर्चरी के बाहर, शवगृह के बाहर पहुंचा तो उसे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया, क्योंकि वो रिपोर्टर ये बता रहा था कि अंदर कितने शव रखे हुए हैं। भाई मोर्चरी में अंदर शव रखे गए हैं तो उसके पूरे नंबर बताने में सरकार को हर्ज क्या है? और अगर नंबर सही है तो फिर सरकार डर क्यों रही है? ऐसे बहुत से सवाल हैं जो अब तक महाकुंभ में जो प्रशासन ने गलतियां की उसको लेकर पूछे जा रहे हैं, और विपक्ष का काम वो सवाल पूछना है। उसका अपना तरीका हो सकता है सही या गलत, लेकिन आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।